डिफेंस कमेटी को पूरी रिपोर्ट दी जाती है। इसका मतलब डिफेंस कमेटी के हर मेंबर को रिपोर्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान में अपना सर ऊपर करने के लिए भारत सरकार से सैनिकों से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, वो पूछेंगे नहीं, वो कह रहे हैं भाई साहब रिपोर्ट पूरी है, रिपोर्ट पूरी है, लेकिन इनको जो है सिर्फ पाकिस्तान में अपना सर ऊंचा करना है। भारत में पल रहे कीटाणुओं से दिक्कत है, ये वो कीटाणु है। ओवैसी को बोलो देशद्रोही। वही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया, मैंने एक शब्द में बोल दिया। 30 करोड़ में कटुए भी है कुछ। क्योंकि सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन की बात होती है तो हमें अपनी इंडिया की कंट्री को पहले देखना है, और हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया का नाम कभी भी ख़राब ना हो। और ऐसा कोई भी, जैसे अभी आपने कांग्रेस के एक नेता भी देखे थे जिसमें उन्होंने राफेल को ऐसे न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने मिर्ची और नींबू दिखा रहे थे। मेरा नाम मोहक है। क्या लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है सक्सेस ही हुआ है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था तो उसमें पहले हमने रिटेलिएट किया था, क्योंकि पहलगाम में जो उन्होंने 25 से 26 लोग मारे थे वो एक तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी, और ये कोई सिविलाइज कंट्री नहीं करना चाहिए। उन्होंने 25 लोगों को मारा जो कि अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, वहाँ पे वो अपना आराम कर रहे थे, और सिर्फ उन्होंने इस चीज़ पे मारा उनको कि वो वहाँ पे अपना आराम छुट्टियां मना रहे, और वो मुस्लिम नहीं थे, उनको इस चक्कर में मार दिया। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट साइट्स पे था, और इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ने इंडिया की जो अपना मैप और डेटा लॉन्च किया, जैसे सोफिया कुरैशी और व्योमिका शर्मा जो हमारे आर्मी के लीड से, उन्होंने जो दिखाया था उसमें उन्होंने सारी 9 की 9 टेररिस्ट साइट की थी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर अटैक किया है, अब उसमें वहाँ पर कितने लोग मरे, तो सारे के सारे टेररिस्ट थे। और अब अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इशाक दर और जो उनके बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट या फिर उनकी स्टेटमेंट सुनते हो तो उन्होंने कहा है कि यूएस जो अभी इतना पार्शियलिटी वो थोड़ा सा मीडिएट कर रहा है, वो उसके अक्यूज़ कर रहा है कि वो 30 साल से फंडिंग कर रहा है एक तरह से टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो हम अभी किसी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन संबोधन करने के बाद भाषण दिया कि अगर ये नया भारत है, जैसे आतंकी आए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, घर में घुसकर मारेंगे। वहीं एक तरफ आज राहुल गांधी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सवाल खड़े किए राहुल गांधी जी के आगे कि आखिर में तुम डिफेंस से, मिनिस्ट्री से, आखिर में जो हमारी सिक्योरिटी है उन सिक्योरिटी को ब्रेक क्यों कर रहे हो, उनसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल करे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर से। वो सवाल कुछ ऐसे थे जो देश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि देश के विपक्ष को ऐसी सिक्योरिटी से सवाल करने चाहिए जो सिक्योरिटी ब्रेक हो सके? मेरे को पहली बात ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है हमारी वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, और जैसे हमारे ऑपोजिशन को अच्छा काम करना चाहिए। जैसे जब अभी पहलगाम का अटैक हुआ तो आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल मीट हुई थी जहाँ पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए थे, क्योंकि सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन की बात होती है तो हमें अपनी इंडिया की कंट्री को पहले देखना है, और हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया का नाम कभी भी ख़राब ना हो। और ऐसा कोई भी, जैसे अभी आपने कांग्रेस के एक नेता भी देखे थे जिसमें उन्होंने राफेल को ऐसे न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने मिर्ची और नींबू दिखा रहे थे कि क्या कहते हैं कि राफेल पे इन्होंने नींबू और मिर्च लगा रखे, इसको चालू नहीं कर रहे। और आपने एक दिन बाद ही पाकिस्तान के न्यूज़ वालों ने उसको एज अ दिखा दिया कि ऑपोजिशन वाले ही इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो और कोई क्या ही सपोर्ट करेगा। तो वही बात है, हमें इस टाइम पे अपनी कंट्री को फुल सपोर्ट करना चाहिए, और कांग्रेस जो है इस टाइम पे हमें आपस में अच्छा रहना चाहिए, जैसे कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और अपने आर्मी के लिए स्टैंड करें, और अपने इस टाइम पे ऑपोजिशन को ना ब्लेम करें ज़्यादा। अच्छा, इनका कहना है कि राहुल गांधी को ऐसे सवाल अटपटे नहीं करने चाहिए जिस तरीके से वो तीखे सवाल कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर से, फॉरेन मिनिस्ट्री से। आपको लग रहा है करने चाहिए? भाई साहब एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते डिफेंस कमेटी के मेंबर भी हैं। पहली बात, डिफेंस कमेटी को पूरी रिपोर्ट दी जाती है। इसका मतलब डिफेंस कमेटी के हर मेंबर को रिपोर्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान में अपना सर ऊपर करने के लिए भारत सरकार से सैनिकों से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, वो पूछेंगे नहीं, वो कह रहे हैं भाई साहब रिपोर्ट पूरी है, रिपोर्ट पूरी है, लेकिन इनको जो है सिर्फ पाकिस्तान में अपना सर ऊंचा करना है। और एक बात और कहूंगा, भारत को पाकिस्तान के परमाणु से दिक्कत नहीं है, भारत में पल रहे कीटाणुओं से दिक्कत है, ये वो कीटाणु है। एक बात बताओ, अभी मोदी जी ने कहा कि हम विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, हमें नाम लिख कर दे दो जिन जिन के नेताओं के अच्छे पढ़े लिखे हों वगैरह वगैरह हो। राहुल गांधी जी ने 4 नाम दिए, मोदी जी ने एक भी सेलेक्ट नहीं करा, और शशि थरूर को सेलेक्ट कर लिया जिसमें शशि थरूर का नाम भी नहीं था। तो क्या मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं इन नामों में भी? अब कांग्रेस को एक बात बोलने का मौका मिल जाएगा कि भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, क्योंकि इनको हर चीज में क्रेडिट लेना है।
वो कह रहे हैं कि अनपढ़ नेता है मोदी जी, क्या अनपढ़ नेता हैं, बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़े लिखे हो, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तुम पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे हो, आजा, तू भी आजा भाई, तू भी आजा। अनपढ़ नेता है मोदी भाई जी। मैं तो बता मोदी जी अनपढ़ नेता है, वो क्या कैसे हो सकते हैं अनपढ़ यार? देश कुछ बोला, वो कह रहे विदेशों में कैसे देश चला रहा है जो इंसान अनपढ़ कैसे हो सकता है? जो इंसान देश चला रहा है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? पूरे देश मोदी जी पढ़े लिखे लोगों से घर नहीं चलाया जाता, 10 बंदे नहीं चलाए जाते, वो 140 करोड़ जो जनता को चला रहा है। 30% इलेक्शन जीत के ना 30% के ऊपर 70 नहीं, कटवे की बात नहीं है। बात है वो हिंदुस्तान के नागरिक है, हिंदुस्तान नागरिक है ना। ओवैसी ने बोला देश के साथ है हम, उसको क्यों नहीं बोलते आप? अब देशद्रोही बोलो ना ओवैसी को, ओवैसी को बोलो देशद्रोही। पकड़ ली नस वही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया, मैंने एक शब्द में बोल दिया, 30 करोड़ में कटुए भी हैं कुछ।